कॉन्स्टिट्यूशन की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, हमने गारंटीज दी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, मगर मीडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? ये गोदी मीडिया जो है ये किसके हाथ में है? तो हिंदुस्तान में ये जो हैं अदानी अंबानी, ये जो 3 4 5 10 बड़े हैं, आपको क्या लगता है इनको ये रोजगार दिलवाना चाहते हैं या नहीं? क्यों नहीं? हाँ, तो मॉडल मैं आपको बता देता हूं। मॉडल यह है कि प्रोडक्शन चाइना में हो, ठीक है? मतलब मोबाइल फोन, शर्ट, पैंट, ये सब चाइना में बने। फिर हिंदुस्तान के जो मोनोपोलिस्ट हैं वो चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे। क्यों? क्योंकि कोई बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको चॉइस दी कि देखो ये बना रहे हैं, आपको इसका माल आप आसानी से हिंदुस्तान में बेचकर अपनी मोनोपोली बना सकते हो, या फिर अपने आप बनाओ। आप क्या चुनोगे? ऑटोमेटिकली आप कहोगे भैया बाहर से मिल रहा है, मुझे ठेका है, मैं उठा के बेच देता हूं। तो हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन कहा जाता है, जिसको मेक इन इंडिया कहा जाता है, मेड इन इंडिया कहा जाता है, उसको करने के लिए हमारे सबसे बड़े जो इंडस्ट्रीज वो चाहते ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और बिना प्रोडक्शन के हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आप एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे बड़ी 200 कंपनियां हैं, इसमें करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है। सीईओज होते हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हैं। आपको क्या लगता है ये कितने, हिंदुस्तान के कितने परसेंट, ये जो टॉप मैनेजमेंट लोग हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, हिंदुस्तान के कितने परसेंट है? एक भी नहीं है, आधा परसेंट, आधे से भी कम होंगे। और अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें आपको एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा, किसान का बेटा एक नहीं मिलेगा, मजदूर का बेटा एक नहीं मिलेगा, दलित एक नहीं मिलेगा, आदिवासी एक नहीं मिलेगा, पिछड़ा एक नहीं मिलेगा। एक छोटा सा 1% क्लब है जिसमें ये सब के सब यहीं से आते हैं, जॉब ले जाते हैं, फिर से आते हैं, जॉब ले जाते हैं, फिर से आते हैं, जॉब ले जाते हैं। और 90% जो हिंदुस्तान की आबादी है वो या तो एग्जाम लेकर थक जाती है या फिर जॉब ढूंढते थक जाती है। बट मीडिया में, नैरेटिव में ये कभी नहीं आता है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं चल रहा था, छोटी बच्ची मेरे पास आई, 14-15 साल की। मैंने उससे पूछा क्या करती हो? कहती है मैं आईएएस के लिए तैयारी कर रही हूं। तो मैंने कहा क्या तुम्हें लगता है तुम आईएएस में घुस जाओगी? कहती है हां। तो मैंने कहा ठीक है बताओ, हिंदुस्तान में साल में आईएएस ऑफिसर्स कितने आते हैं, कितने सिलेक्ट होते हैं? आप जानते हो? 300। जब मैंने उससे पूछा वो कहती है 16 लाख। तो आप सोचिए, ये लगता है कि रास्ता है और 300 लोगों के लिए यह हिंदुस्तान में रास्ता है, पर 99.9% लोगों के लिए रास्ता है ही नहीं। और
बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो मैंने आईएएस की ट्राई की एंड आई वॉज नॉट गुड इनफ. दिस इज नॉट करेक्ट. इट इज नॉट दैट यू आर नॉट गुड इनफ. It is that the chances of anybody getting into IAS are almost zero. Right? So, लोग एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम लेने की इंडस्ट्री बन रही है, आपकी जेब में से पैसा लिया जा रहा है, और रियलिटी ये है कि ये पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा है, ये 1-2% जॉब्स का ड्रामा चल रहा है, और 99% जो एवेन्यूज होने चाहिए वो बंद पड़े हुए हैं. अग्निवीर इज एन एग्जाम्पल. पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा बंद हो रहा है. सरकार में पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, अब ठेकेदारी प्रथा से मिलती है. तो कभी भी आपको मतलब